ओम गम गणपतये नमः। नमस्कार मेरी प्यारी सखियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सारिका की आवाज़ में। आज मैं आपको गणेश जी की दो कहानियाँ सुनाऊंगी। तो ऐसी मान्यता है कि गणेश जी की कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। किसी भी व्रत के दिन आपको गणेश जी की इस कथा को पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए। तो जैसे करवा चौथ का व्रत हुआ, अहोई अष्टमी का व्रत हुआ, इनसे पहले गणेश जी की कहानी सुनी या कही जाती है। तो पहली कहानी है कि एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूँ? तो गणेश जी बोले, बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों तो अपने मतलब की बात मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछे। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो मांगे पोता और क्यों मांगे धन। थोड़ी सी तो तेरी जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जब मांगा है तो सब कुछ दूंगा, इसलिए सब कुछ मांग लिया तूने। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा गणेश जी ने बोला था। गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना और हमें भी देना। तो गणेश जी की दूसरी कथा है कि एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और जो बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी दौलत बुढ़िया को दी वैसी सब किसी को देना। तो हे गणेश जी महाराज, आपसे प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हम सभी पर सदा सर्वदा के लिए बना रहे। तो बहनों, ये थी गणेश जी की व्रत कथा और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।